नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं दिव्या और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सचिवालय में शुरू हुई धामी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन की भी संभावना। निजी संपत्ति क्षति वसूली के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद है। कई अहम मुद्दों पर जो है बैठक में चर्चा की जा सकती है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 को लेकर के भी संशोधन की बात कही जा रही है। बता दें, देहरादून में सचिवालय में बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। साथ ही कई तमाम मंत्रीगण भी वहां पर मौजूद है और बैठक में लगातार चर्चा की जा रही है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंच गए हैं। कई तमाम मंत्रीगण भी इस बैठक में मौजूद है, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के शामिल होने की भी जानकारी मिली है। वहीं बता दें कि इसमें ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 को लेकर के संशोधन की भी बात कही जा रही है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर आज जो है इस पर चर्चा हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी आपको दिखाई दे रहे हैं सचिवालय में जाते हुए और इस बैठक को शुरू करते हुए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अजय भट्ट को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं किच्छा में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिठाई बांटी है और जोरदार आतिशबाजी करते हुए पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। जन जन के नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद, जो सर्वश्रेष्ठ सांसदों में एक हैं, उनको पुनः इस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए मैं आदरणीय अजय भट्ट जी को बधाई देता हूं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश संगठन को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे ऐसे नेता को पुनः टिकट दिया है जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल रहते हैं, सहज सुलभ उपलब्ध हैं। और कल भी किच्छा में जब टिकट की घोषणा हुई तो यहाँ किच्छा में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत जनमानस से और कार्यकर्ताओं के घर घर जाके संपर्क कर रहे थे। हम प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने माननीय अजय भट्ट पूर्व सांसद थे, जो सबके बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सबके सुख दुख में हमेशा काम आते हैं और 108 की तरह जब भी बुलाओ हाजिर रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय अजय भट्ट जी को इस विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। इसी वजह से यहाँ पर मिष्ठान वितरण लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसी वजह से सब महिला मोर्चा खुश है और प्रसन्न है। सब ने मिष्ठान वितरण किया है और आतिशबाजी किया है। इस वजह से हम प्रदेश नेतृत्व के बहुत ही आभारी हैं। सांसद रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को पुनः दोबारा नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करने पर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां पर मिष्ठान वितरित कर खुशी जाहिर की है। और हमने कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि नैनीताल लोकसभा सीट जो है 5 लाख वोटों से अधिक जीतकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में ये सीट डालना है। और मैं पुनः सभी को बधाई देते हुए आभार व्यक्त करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय धामी जी का, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, कि हमारे अजय भट्ट जी को पुनः यहां पर प्रत्याशी बना के भेजा है और कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही अब बीजेपी के द्वारा आम जनता से संपर्क अभियान को वृहद स्तर पर करने का काम किया जाएगा। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया
कि आगामी 4 और 5 मार्च को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे और साथ ही दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। के ऊपर तक के कार्यकर्ता, ऐसे सभी विधानसभा कार्यकर्ताओं को हमने उन बैठकों में बुलाया है। मुख्य रूप से लाभार्थी सम्मान समारोह ये कार्यक्रम का नाम रहेगा और इसका उद्देश्य है कि केंद्र प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं किस प्रकार से हमने पहुंचाई हैं और कार्यकर्ता उन योजनाओं को निचले बूथ स्तर तक ले जाने का काम करेगा। उस दृष्टिकोण से हमने बूथ पन्ना प्रमुखों पर कार्यकर्ता बुलाए हैं और वहां पर हम कुछ जो हमारे लाभार्थी को सम्मानित भी करेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी लाभार्थियों के सम्मान के स्वरूप को देखें, ये उद्देश्य इस कार्यक्रम का रहने वाला है। वहीं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने वेंडिंग जोन का स्थलीय निरीक्षण किया है, साथ ही कैनाल कॉलोनी और यूपीसीएल के बीच नाले को सड़क तक कवर करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पानी को नाले में डालने के लिए 14 होल रखे गए हैं ताकि कूड़ा फंसने पर अगर जो है सफाई वो अच्छे से की जा सके। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने वेंडिंग जोन के अंतिम छोर पर दोनों ओर महिला और पुरुष शौचालय भी बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वेंडिंग जोन में हाईवे से हटाए गए रेहड़ी वालों को जगह दी जाएगी ताकि उनका रोजगार संचालित हो सके। अपने घर भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम जो फूड वेंडिंग वाला जोन बनेगा उसमें फूड वेंडर्स रहेंगे तो वो अपनी ठेली भी ले आ सकते हैं, मूवेबल व्हीकल में भी आ सकते हैं। स्थान हम लोग चिन्हित करते हैं इलाका। खबर काशीपुर से है, जहां थाना आईटीआई क्षेत्र में चाकूबाजी के चलते हुए डबल मर्डर केस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने उसका खुलासा किया है। खुलासे के दौरान मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बीते 1 मार्च को 2 दोस्त आकाश और अजय रात को अपने घर पर जा रहे थे। तभी रास्ते पर एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के दोनों दोस्तों के साथ मारपीट कर दी और दोनों युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मौके से फरार हो गए। उसके बाद और घटना के तुरंत बाद घायल युवक थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की तहरीर के आधार पर हमलावरों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। काशीपुर से ये डबल मर्डर केस का मामला, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने जो है इस डबल मर्डर केस का मामला है, इसमें खुलासा किया है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी की जो तलाशी जो है उनका सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 2 दोस्तों की मौत से जुड़ा यह मामला है। उन पर हमला किया गया था। दोनों दोस्त जो है घर जा रहे थे और ऐसे में उनका जो है उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक जो है इस मामले का उन्होंने खुलासा किया। देख सकते हैं तस्वीरें सीधा आपको काशीपुर से दिखा रहे, जहां पर घटना में शामिल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और बाकी की जो है तलाश की जा रही है। डबल मर्डर केस का यह मामला काशीपुर से। बता दें कि मृतक जो हैं दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं, घर अपने जा रहे थे और इस बीच जो है उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। पुलिस जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही जो है इस मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ये देख सकते हैं तस्वीरें काशीपुर से। देखिए 1 तारीख को हमें सूचना मिला था आईटीआई कोतवाली को कि वहां पे चाकूबाजी की घटना हुआ है चैती चौराहे पे। जानकारी में आया कि 2 गुट है, बेसिकली जो युवाओं का गुट है, तो जिनके जो है कोई बहुत ज्यादा मतलब किसी इसमें खास काम में एंगेज नहीं है, परंतु उनका पूरा परिवार जो है, ये आकाश और अजय का परिवार जो है वो केटरिंग में है। और तो वो जो है शाम को चौराहे के पास खेल कूद के उसके बाद जो है ग्रुप में खड़े थे, उनका एक दूसरे ग्रुप के साथ टशनबाजी हुआ। उसमें हल्की झड़प हुई। झड़प होने के बाद विवाद बढ़ गया और जो है झड़प होने के बाद जो है वो जो दूसरी पार्टी है गर्व ने इनको ललकारा कि भाई आप यहीं रहो, मैं और लोगों को लेके आता हूँ तब देखता हूँ करके। और तो ये लोग यही वेट कर रहे थे, तब तक गर्व ने अपने 3-4 और 3 साथियों के साथ आया बाइकों में और आकर जो है सीधे उनके बीच में घमासानी हो गई
और उस घमासानी के दौरान ये गर्व एंड पार्टी इन्होंने चाकूबाजी शुरू कर दी। युवा पीढ़ी को शादी का महत्व बताने और आपसी सहयोग से जीवन चलाने के उद्देश्य को लेकर के राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में प्री वेडिंग काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी और साथ ही एडवोकेट रवि सिंह नेगी मुख्य वक्ता के तौर पर इसमें शामिल हुए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज जो समाज में पारिवारिक विवाद और तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, उनके संबंध में युवक और युवतियों को विवाह पूर्व परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया है। बता दें प्री वेडिंग काउंसलिंग का जो है ये आयोजन देहरादून में किया गया है। बता दें युवा पीढ़ी को जो है शादी का महत्व जो है समझाया जा रहा है, उसी के तहत प्री वेडिंग काउंसलिंग का आयोजन हुआ है। समाज को जोड़ने का प्रयास जो है किया जा रहा है और इसी के तहत महिला और पुरुषों को जो है विवाह के महत्व को समझाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि शादी से पहले जो है प्री वेडिंग काउंसलिंग आप लें और शादी के महत्व को जाने, समाज के महत्व को जाने। देहरादून से खबर जहां पर महिला आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद थे और साथ ही एडवोकेट हैं वो मुख्य प्रवक्ता के रूप में जो है मुख्य वक्ता के रूप में जो है वो शामिल हुए। देखो आजकल जो तलाक का माहौल है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने बताया भी था कि बहुत देहरादून जैसे बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है और तलाक को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ ये है कि हम प्री मैरिटल काउंसलिंग, बच्चे जो आज के हैं उनको यही पता नहीं है कि शादी के बाद होना क्या है। अगर उनको ये पता लग जाए कि शादी के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ ड्यूटीज़ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अगर उनको पता हो तो ये बहुत कम हो जाएगा और भविष्य में पूरे समाज की मदद करेगा। एक सामान्यतः क्या होता है कि जब एक समस्या खड़ी हो जाती है तब उसका समाधान ढूंढते हैं। तो समस्या खड़ी हो उससे पहले ही उसके समाधान के लिए या उसके प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ये विवाह पूर्व परामर्श ये किया गया और इसमें तमाम जो बालक बालिकाएं हैं उनको यहां पर बुलाया गया था। तो मैं समझता हूं कि इससे जो आज तलाक के या पारिवारिक विवाद जो गहरा रहे हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, वो विवाद कम हो, समाज जुड़ा रहे, समाज एक रहे। वहीं जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में विनायक धार में 40 से अधिक गांवों की जनप्रतिनिधियों का जो है नौली धोती धार मार्ग को लेकर के 22वें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं बड़ी मात्रा में इस आंदोलन को लेकर के लोग समर्थन भी दे रहे हैं। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र राणा ने कहा कि नौली धोती मोटर मार्ग का निर्माण होने से पोखरी पर्यटन से जुड़ जाएगा और इससे कि हजारों युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द सड़क को लेकर के शासन द्वारा निर्णय नहीं होता है तो लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी किया जाएगा। जनपद चमोली के अंतर्गत और उत्तराखंड के अंदर ही जो सड़कों की दुर्दशा है, मैं समझता हूँ किसी से छुपी हुई नहीं है। मेरी विधानसभा में 20 दिन से लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 40 ग्राम सभा के लोगों ने भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है और आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत है। और एक सड़क के लिए धोतीधार नौली मोटर मार्ग के लिए 40 ग्राम सभा के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। परंतु मैं ये कहता हूं कि बातें बहुत बड़ी बड़ी सरकार कर रही है कि मैंने इसको कर दिया, मैंने डिजिटल इंडिया बना दिया, मैंने मेकअप इंडिया बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और एक सड़क की मांग के लिए लोग इतने परेशान हैं कि 40 ग्रामों के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखंड पोखरी में नौली से धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण का नवनिर्माण के प्रथम चरण के संबंध में है। तो मुझे ये पत्र मिला है, मैं इसका परीक्षण करा रहा हूं और इसके अंदर जो है परीक्षण कराने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई गतिमान है इस समय और ये जो है हापला धोतीधार तुंगेश्वर महादेव मोटर मार्ग है, समय सीमा के निर्माण करवाने के लिए पत्र मिला है, तो इसके लिए हम लोग इसका परीक्षण करा के कार्रवाई करेंगे।
वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है, जिसके चलते जहां पर एक और मैदानी क्षेत्रों में भारी बरसात देखने को मिल रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। इसी क्रम में करीब 2500 ऊंचाई वाले चक्राता के लोखंडी, देवबंद, मोइला टाप, चुरानी आदि क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी का दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे कि होटल व्यवसायी और पर्यटक खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठाया। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हुए मोटर मार्ग को संबंधित विभाग और रेस्क्यू टीम के कर्मी जेसीबी और स्नो कटर की मशीन की मदद से बर्फ हटाते हुए भी नजर आए। वहीं स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो है अस्पताल शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालय में काम करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को तैनात किया जा रहा है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। जो है आंखों देखा हाल जानने के लिए मैंने केदारनाथ जी का भी ट्रैक किया था और बद्रीनाथ जी भी गया। तो इस बार जो वहाँ पे हॉस्पिटल है केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में, प्रयास ये है कि यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनको हम जल्द से जल्द प्रोक्योर करें और वहाँ पे इंस्टॉल करें। इसके लिए हमने कैबिनेट में भी प्रपोजल मूव किया था, जिसमें हमें अभी अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग टेंडर करके इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करके वहाँ इंस्टॉल करें। पिछली बार स्वयं जो है आंखों देखा हाल जानने के लिए मैंने केदारनाथ जी का भी ट्रैक किया था और बद्रीनाथ जी भी गया। तो इस बार जो वहाँ पे हॉस्पिटल है केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में, प्रयास ये है कि यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनको हम जल्द से जल्द प्रोक्योर करें और वहाँ पे इंस्टॉल करें। इसके लिए हमने कैबिनेट में भी प्रपोजल मूव किया था, जिसमें हमें अभी अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग टेंडर करके इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करके वहाँ इंस्टॉल करें। पिछली बार स्वयं जो है आंखों देखा हाल जानने के लिए मैंने। वहीं दिनेशपुर के वार्ड नंबर 5 मछली मार्केट में शहरी फेरी व्यवसाय के अंतर्गत टाउन वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो लागत इसकी 66,10,000 कार्य का शिलान्यास गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने किया है। बता दें, इस दौरान क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि मछली विक्रेता और मीट विक्रेता साथ ही स्थानीय लोगों की मांग पर मछली बाजार हाईटेक बनाए जाने की मांग की गई है, जिसका नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, जिसकी स्वीकृति हो गई है। आज उसका शिलान्यास किया गया। दिनेशपुर वासियों की बहुत दिनों से मांग थी कि मछली बाजार हाईटेक होना चाहिए। इसी कड़ी में यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता है सीमा सरकार की, उनका और उनके बोर्ड ने सब लोगों ने मिलकर प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव जो जनता चाहती है, मछली के जो बेचने वाले कारोबारी लोग हैं और जो यहाँ के खरीदने वाले लोग भी हैं, इन सब की इच्छा के मन के अनुरूप एस्टीमेट बन के गया था। उसका 66,10,000 रुपए का एस्टीमेट गया था, जिसको शासन से स्वीकृति हमने दिला दी है और आज इस काम का हाईटेक मछली बाजार बनाने का आज इसका शिलान्यास किया है। बहुत जल्दी यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। ये खबर जहां पर टाउन वेंडिंग जोन का जो है वो निर्माण जो है वो उसको लेकर के शिलान्यास किया गया है। इस पूरी योजना का, परियोजना का 66,10,000 कार्य किया, ये जो पूरी परियोजना है इसका शिलान्यास हुआ है। और वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम की सम्मिलित करने की इसमें घोषणा कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलयूटिया ने इसे महज चुनावी एजेंडा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की कथनी और करनी को भली भांति समझ चुकी है और आगामी लोकसभा चुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। ये चुनावी माहौल है, मौसम है,
और पूर्व में भी जितनी भी भाजपा सरकार ने घोषणाएं की उनको पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करना एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि सरकार ईमानदार है तो दमवा को राजस्व ग्राम 2016 में बना दिया गया था, 20 दिसंबर 2016 को, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी जो सीमांकन और सर्वेक्षण क्रिया के लिए जो आदेश जारी किया, जिससे कि उनको मालिकाना हक मिलता। वहीं हल्दूचौड़ स्थित अपने आवास पर लाल कुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया लगातार गतिमान है और अब इसे मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल करवा दिया गया है, जिससे कार्य और तेज गति से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीती 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को पत्राचार करके बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने का जो है वो निवेदन किया गया था और मुख्यमंत्री ने महज 18 दिनों के भीतर ही इसे अपनी घोषणा में शामिल कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विपक्ष को जवाब भी दिया और कहा कि बिंदु खत्ता नियमों के तहत ही राजस्व गांव बनेगा, मगर मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल करवाने से इसे और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि विधायक मोहन सिंह बिष्ट दिन रात बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने को लेकर के मेहनत कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल भी करवाया। अभी जो बीच में लोगों ने भ्रम फैलाया था कि हमारी जो बिंदु खत्ता वन अधिकार समिति की जो द्वारा जो प्रस्ताव उपखंड को दिया गया था वो निरस्त हो गया। ये एक भ्रम फैलाया गया था जनता में, ये गलत था। कुछ विभागीय जो नियम होते हैं उनके अनुसार जो है उसको कार्य करना होता है, तो उसी के तहत उन्होंने कुछ उसमें कमियां निकाली गई थी, उन कमियों को हमने पूरा किया और उन कमियों को पूरा करने के बाद समिति द्वारा उपखंड समिति को हमारे प्रस्ताव जो है भेज दिया गया था। अभी वर्तमान समय में उपखंड स्तरीय समिति से भी किसी तरह के कोई वापस नहीं आई है। ये केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारी उसमें कुछ कमियां, कुछ चीजों को और जानकारी उन्होंने मांगी थी, उन जानकारी को पूरा करके उपखंड स्तरीय से हमारी फाइल पास हो चुकी है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत और जिला स्तरीय समिति में अभी है। हमारी प्रयास ये है हमारा कि आचार संहिता की घोषणा होने से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले उसको जिला स्तरीय समिति से भी आगे निकाल दिया है, पास करा दिया जाए। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।